दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जनवरी की सर्दी में हरियाणा का राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। जनवरी के जाड़े में हरियाणा की राजनीति गर्म हो रही है। कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में आ रहा है, कोई किसी को छोड़ रहा है, कोई किसी को अपना रहा है, कोई कुनबे को बड़ा कर रहा है, कोई रैलियां कर रहा है, कोई जनसंपर्क कर रहा है, कोई यात्राएं कर रहा है। और इन सब के बीच हरियाणा के अंदर कांग्रेसी लड़ रहे हैं और उनको लड़ने से रोकने के लिए एक ड्यूटी होती है पार्टी के प्रभारी की। लेकिन जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, यानी कि कांग्रेस के जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, वो उस आग को शांत करने की बजाय और भड़का रहे हैं। अब कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ के अंदर, एक दीपक बावरिया जी ने, बगल में बैठे हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अखबार नवीसों ने पूछ लिया कि शैलजा हरियाणा में यात्रा निकाल रही हैं 17 तारीख से, तो जवाब दे दिया कि शैलजा की यात्रा से कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। पहले आप सुनिए पूरी बात को, क्या कह रहे हैं। देखिए, कोई भी पार्टी, आपका प्रश्न मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया, प्लीज लिसन। कोई भी पार्टी में आपका जो ऑफिशियल ऑर्गन है, कौन है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी है, इन्होंने कोई प्रोग्राम निर्धारित किया है तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज टू गो विथ इट। मगर उसमें कोई कांग्रेस के लिए कोई खुद का इंडिविजुअल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं, मगर वो जो है उसको कोई ऑफिशियल स्वीकृति नहीं होती है। आपकी जानकारी में रहना चाहिए। और जहाँ तक वो पार्टी को नुकसान नहीं करता है तब तक इसी प्रकार के किसी कार्यक्रम पर बात भी नहीं हो सकता है। मगर मैं आपसे वो भी कहता हूँ कि ये विवाद और सभी चीज़ों के लिए कांग्रेस हाईकमांड इज सीज्ड विथ इट। 1-2 दिन में उसके लिए मीटिंग होने जा रही है और वी आर कॉन्फिडेंट वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपने सुना कि दीपक बावरिया कह रहे हैं कि पार्टी कैडर के अंदर जो पीसीसी करती है, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वो तय हुआ करता है। और क्योंकि पीसीसी ने कोई भी कार्यक्रम तय नहीं किया 17 तारीख से यात्रा निकालने का, और कुमारी शैलजा यात्रा निकाल रही हैं। हालांकि जवाब तो कुमारी शैलजा ने भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते हुए दे दिया दीपक बावरिया जी को कि वो जो यात्रा निकाल रही हैं वो हुड्डा साहब के लिए नहीं निकाल रही, वो तो यात्रा निकाल रही हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, वो तो यात्रा निकाल रही हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि हरियाणा के तमाम 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में उनकी यात्रा जाएगी, जिस यात्रा को उन्होंने नाम दिया है जन संदेश यात्रा। जनता को जोड़ने की यात्रा बता रही हैं उनको कि हरियाणा की जनता के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं के संदेश को लेकर के वो मैदान में उतर रही हैं। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि उनके साथ यात्रा में रणदीप सुरजेवाला भी होंगे, किरण चौधरी भी होंगी, और इसके साथ साथ सब नेताओं को न्योता दिया गया है। और कह रही हैं कि ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, असली कांग्रेस की यात्रा। लेकिन बावरिया साहब ने तो कह दिया कि जो पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी वो ठीक होगा। अब 17 तारीख को यात्रा निकाल रही है कुमारी शैलजा, और उस यात्रा से पहले एक नया लोगो, कहले एक नया पोस्टर जारी कर दिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। हर घर कांग्रेस के नाम से एक अभियान चला रहे हैं वो लोग। 15 तारीख को यानी कि 17 को कुमारी शैलजा शुरू करेंगी, तो 15 तारीख को ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी शुरू कर रही है। 3 स्थानों से शुरू किया जा रहा है हर घर कांग्रेस का जो उन्होंने कार्यक्रम तय किया है। एक स्थान से भूपेंद्र हुड्डा शुरू करेंगे, एक स्थान से दीपेंद्र हुड्डा शुरू करेंगे, यानी कि बापू बेटा दोनों मैदान में होंगे, और एक स्थान से शुरू करेंगे चौधरी उदयभान, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। क्योंकि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने, यानी कि पीसीसी के अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया है, हर घर कांग्रेस, और जिसकी अगुवाई करेंगे खुद चौधरी उदयभान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। उनके साथ होंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कह लो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी साथ होंगे। एक स्थान से वो शुरू करेंगे हर घर कांग्रेस को ले जाने के लिए, और तीसरी जगह से दीपेंद्र हुड्डा शुरू करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। तीसरी स्थान से वो शुरू करके घर घर में कांग्रेस को पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि घर घर में आखिर कांग्रेस पहुंचेगी कैसे, जब कांग्रेस का अपना संगठन ही नहीं है। 9 साल से वो कांग्रेस जो हरियाणा के अंदर अब सरकार बनाने का दावा कर रही है, अपना संगठन तक नहीं बना पाई, तो आखिर कैसे तो शैलजा गुट के लोग
कांग्रेस का संदेश पहुंचा पाएंगे हरियाणा की जनता के अंदर, और कैसे फिर हुड्डा साहब हर घर के अंदर कांग्रेस को ले जा पाएंगे जब उनके ना पदाधिकारी हैं, ना जिलों के प्रधान हैं, ना क्षेत्रों के प्रधान हैं, और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होना है जो अपने आप को दावा करती हैं कि पन्ने के भी प्रमुख हैं और पन्ने की लाइन के भी प्रमुख हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कल को हर घर का प्रमुख भी बना दे। तो बड़ी बात यह है कि आखिर कमज़ोर संगठन से, और फिर उस संगठन से कि जिसको जनता से भी उम्मीद हो और जनता को जिससे उम्मीद हो, वो आपस में एक मत होने की बजाय अलग अलग अपनी डफली बजाते हुए जनता के बीच में जाएंगे। और फिर दीपक बावरिया जी ने तो कह दिया कि कुमारी शैलजा के कार्यक्रम उनके अपने कार्यक्रम हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम नहीं है, पीसीसी के कार्यक्रम नहीं है। तो क्या टकराव तय नहीं है? और जब टकराव तय है तो फिर आखिर कैसे उस मंजिल को पाएंगे जिसको पाने के लिए कांग्रेसी तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपने प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस कैसे हरियाणा की सत्ता तक काबिज होगी, कैसे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के अंदर जो कि भाजपा के कब्जे में 10 की 10 सीटें हैं उन पर मुकाबला करेगी, और बिना संगठन के कैसे आखिर आम जनता तक अपना संदेश पहुंचा पाएगी या घर घर में जा पाएगी। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।